नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्माइली की स्टोरी चैनल में। मैं हूं स्माइली और यहां पर आपके लिए लेकर आती हूं रंग बिरंगी कहानियां और सीखदायक अनुभव। हम यहां पर एक साथ खेलेंगे, हंसेंगे, सोचेंगे और सीखेंगे। यहां पर हर कहानी के पीछे एक मोरल छिपा होता है जो हमें जीवन के मूल्यों को समझाता है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए। हम यहाँ पर बाल गीत, कहानियाँ और रोचक जानकारी साझा करेंगे। इस चैनल पर हर दिन नई कहानी, नया आनंद और नई सीख हमें मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मस्ती भरी दुनिया में शामिल हों। धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है स्माइली की स्टोरी चैनल में। चलिए आज हम एक नई कहानी के सफर पर निकले, जहां हंसी और सीख ढेर सारी होगी। स्माइली की स्टोरी चैनल, जहां हर कहानी के पीछे होता है एक मुस्कान। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब परिवार था। इस परिवार में एक माता, पिता और उनके दो बच्चे थे, सूरज और सरिता। ये चारों अपनी आस्था और संघर्ष से ज्यादा प्यार एक दूसरे को देते थे। उनका रोजगार अनिश्चित था और वे हर रोज आवश्यकताओं की लड़ाई लड़ रहे थे। एक दिन वर्षा का मौसम था और गरीबी के बावजूद परिवार को कोई रोटी नहीं मिल रही थी। सूरज और सरिता को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन माता पिता के पास कुछ खाने के लिए पैसे नहीं थे। रात ढल रही थी और परिवार को आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि वे शहर जाकर किसी भिखारी से रोटी मांगेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखों में रुदन देखा और सोचा, क्या हमारी इतनी कमजोरी है कि हमें भिख मांगनी पड़ेगी? उन्होंने एक दूसरे को संबोधित करके कहा, हमें भूखे सोने के लिए जाने दो, हमारे पास विश्वास है और हम साथ में इस मुश्किल से निपटने के लिए मजबूत होंगे। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी मेहनत और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। वे एक दूसरे को धैर्य देते हुए खुद को सामर्थ्यवान बनाने का फैसला किया। सूरज और सरिता अपने पढ़ाई को छोड़ देकर नौकरी ढूंढने निकल पड़े। वे दर दर भटकते रहे, पर वे अपने लक्ष्य से हटने का निर्णय नहीं लेते थे। उनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसका चेहरा उदास था और उसने उन्हें पूछा, क्या तुम भूखे हो? सूरज और सरिता ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, हम भूखे हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास विश्वास है और हम सामर्थ्यवान होंगे। बूढ़ा आदमी उनकी ईमानदारी और संकल्प को देखकर प्रभावित हुआ। उसने एक टोकरी में सेब दी और कहा, ये सेब लो और उसे बेचकर खाना खरीदो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष तुम्हें सफलता जरूर देगा। सूरज और सरिता ने आदमी के बात का पालन किया और सेब बेचकर कुछ पैसे जुटाए। वे खाना खरीदकर वापस घर लौटे और अपने माता पिता को सुखी किया। धीरे धीरे सूरज और सरिता ने अपने कठिनाइयों को पार किया और उन्होंने एक छोटे से दुकान खोली। वे मेहनत करते रहे, अपने ग्राहकों की सेवा करते रहे और धीरे धीरे उनकी दुकान में सफलता आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और गरीबी का अनुभव आपको सिर्फ नीचे धकेलता है, लेकिन जरूरत है विश्वास, मेहनत और धैर्य की ताकत का। हमेशा आपके सपनों को नहीं हारने दें, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। आपके इच्छा शक्ति और मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी।